नमस्कार, घर की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम घर की रसोई में बनाएंगे तिल और मूंगफली के लड्डू। यह लड्डू सर्दियों में सबकी फेवरेट मिठाई होती है, जिसे हमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है। तिल मूंगफली के लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तिल मूंगफली के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 केजी तिल लिया है, जिसे हम अच्छे से कपड़े से पोंछकर अच्छे से साफ़ कर लेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम 1 चम्मच या 2 चम्मच घी डालेंगे। घी गर्म होने के बाद उसमें हम साफ़ किए हुए तिल डालकर हल्का सा चटकने तक भून लेंगे। तिल को हम ज़्यादा देर तक नहीं भूनेंगे, क्योंकि ज़्यादा देर भूनने के बाद तिल में कड़वापन आ जाता है और तिल का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तिल भुनने के बाद हम उन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब उसी कढ़ाई में हम 2 कटोरी छिली हुई कच्ची मूंगफली डालेंगे। मूंगफली डालने के बाद हम मूंगफली को चलाते हुए हल्का सा भून लेंगे, जिससे उसका छिलका निकल जाए। मूंगफली को भूनने के लिए सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। 2 मिनट में हमारी मूंगफली भुनकर तैयार हो जाती है। मूंगफली भुनने के बाद इनको भी हम एक प्लेट में निकालकर ठंडा करेंगे। ठंडी होने के बाद हाथ की सहायता से हम मूंगफली को अच्छे से मसलते हुए उसका छिलका मूंगफली से अलग कर लेंगे, जिससे हमारी मूंगफली छिलकर तैयार हो जाएगी। इसी तरह हम सारी मूंगफली के छिलके हटाकर मूंगफली तैयार कर लेंगे। अब एक मिक्सर जार में हम भुनी हुई मूंगफली डालकर थोड़ा दरदरा पीस लेंगे, क्योंकि मूंगफली को बारीक पीसने से उसका पेस्ट चिपक जाता है। इसी तरह हम सारी मूंगफली को दरदरा सा पीसकर तैयार कर लेंगे। मूंगफली पीसने के बाद हम तिल को भी इसी तरह मिक्सर जार में डालकर थोड़ा सा दरदरा पीसेंगे। बारीक तिल नहीं पीसेंगे, क्योंकि बारीक तिल पीसने से तिल खाते टाइम मुंह में चिपक जाता है और खाने में भी अच्छा टेस्ट नहीं आता है। इसी तरह हम सारे तिल पीसकर तैयार कर लेंगे और मूंगफली और तिल के पाउडर को आपस में अच्छे से मिला लेंगे। अब लड्डू में मिठास देने के लिए हम बनाएंगे सिरप। आप चाहें तो शुगर सिरप भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर गुड़ का सिरप बना रही हूँ। सिरप बनाने के लिए एक कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। आप चाहे तो इसकी जगह कोई भी तेल यूज कर सकते हैं या डाल सकते हैं। मैंने यहाँ 250 ग्राम गुड़ डाला है। अब गुड़ को हम गैस के लो फ्लेम पर धीरे धीरे पिघलने तक गरम करेंगे। गैस का फ्लेम तेज़ नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा गुड़ जलकर काला हो जाएगा। इधर हमारा गुड़ का सिरप बन गया है। अब चेक करेंगे कि गुड़ का सिरप अच्छे से बना है या नहीं, क्योंकि कई बार गुड़ का सिरप टाइट बन जाता है, जिसे खाने में टेस्ट नहीं आता है। गुड़ का सिरप टेस्ट करने के लिए एक कटोरी में पानी लेंगे और कुछ बूंदें सिरप की कटोरी में डालेंगे। गुड़ के सिरप को हम हाथ की सहायता से तोड़कर देखेंगे। अगर वो एकदम से टूट रहा है तो हमारा सिरप अच्छे से बनकर तैयार हुआ है। अगर वह चिपक रहा है तो हमें कुछ देर के लिए और सिरप को पकाना पड़ेगा। हमारा गुड़ का सिरप एकदम अच्छे से बनकर तैयार है। अब हम सिरप में तिल और मूंगफली के पाउडर को डाल देंगे और अच्छे से दोनों को
मिला लेंगे, क्योंकि गुड़ क्या है कि कहीं होता है और कहीं नहीं होता है, इसलिए चमचे की सहायता से दबाते हुए अच्छे से मिला लेंगे। अब कुछ कटे हुए हम बादाम डाल देंगे। तिल और मूंगफली का बैटर ठंडा होने के बाद हाथ की सहायता से अच्छे से दोनों को और मिला लेंगे और बैटर ठंडा होने के बाद हम तिल मूंगफली के लड्डू बना लेंगे। मैं यहाँ पर छोटे साइज़ के लड्डू बना रही हूँ। आप अपनी इच्छा से छोटे या बड़े कोई भी साइज़ के लड्डू बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर तिल और मूंगफली के सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप भी ये तिल मूंगफली के कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर लड्डू बनाकर खाएं और इस बार की सर्दी को तिल मूंगफली के लड्डू से विदा करें। आप लोग भी तिल मूंगफली के लड्डू बनाकर मुझे बताएं कि आपके लड्डू कैसे बने हैं, अच्छे बने हैं या नहीं बने हैं। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें और अगली रेसिपी के लिए मुझे कमेंट्स करें कि मैं कौन सी रेसिपी बनाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।